हमारा माइंड सिर्फ फीलिंग के साथ कनेक्ट करके बचा लेता है और सेम सिचुएशन में जनरलाइज करके एकदम से दिखा देता है। जैसे ही ऊंचाई के बारे में सोचोगे, ऊंचाई के बारे में सोच रहे हो तो क्या याद आएगा? वही घटना याद आएगी और फीलिंग क्रिएट कर देगा, ऊंचाई पे चढ़ने ही नहीं देगा। और अगर ऊंचाई से डर लगता है तो सक्सेस की ऊंचाइयों को छूओगे कैसे? अगर बंद जगह से डर लगता है, बंद जगह में घुटन होती है, तो जब किसी रिलेशनशिप में आओगे तो बंधन फील नहीं होगा, उस वक्त सांस नहीं उखड़ेगी, घुटन फील नहीं होगी। इसलिए सिर्फ बॉडी की जो सब मोडेलिटी है, बॉडी की जो फीलिंग्स हैं, ये हमारी लाइफ में इंपैक्ट करती हैं। एक फोबिया दूसरे फोबिया में कन्वर्ट हो जाता है इसी की वजह से, दूसरा तीसरे में कन्वर्ट हो जाता है, और इस तरह से ये कंटिन्यूअस चीजें चलती रहती हैं। एक के डर में थे और दूसरी चीज की, अब दूसरी चीज से भी डर लगने लगा। ऑलरेडी आप डरे हुए थे और नया काम करेंगे तो डरेंगे ही ऑब्वियसली, तो अब उसमें भी आपको डर लगने लगा, वो तीसरे में भी डर लगने लगा। इसी तरह से फोबिया क्रिएट हो गया आपको। यही आपकी एलर्जीज के साथ होता है, एक बार आ जाती है तो एलर्जी के बाद एक के बाद एक, एक के बाद एक। पता चला एक दिन न खाने की चीजों की एलर्जी कोई ऐसी रही जो आपको ना हो, ना कपड़ों की एलर्जी बची, हर एलर्जी दुनिया भर की जितनी भी है आप ही को हो गई। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी बॉडी की सब मोडेलिटीज हैं। अगर आपने इन सब मोडेलिटीज को अच्छे से समझ लिया, इन्हें बदलना सीख लिया, इस स्ट्रक्चर को बदलना सीख लिया, तो आप हर माइंड में, अपने माइंड में आने वाली हर इवेंट को इस तरह से चेंज कर देंगे कि उसकी वो फीलिंग आपको आएगी ही नहीं।